हाय, नमस्कार सभी को। मैं रोहित गुप्ता, ग्लोबल गुप्ता चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूं हो सकता है सभी के लिए यूजफुल नहीं हो, लेकिन जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, ऑटोनोमस बॉडीज में काम करते हैं या गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं या कहीं भी ऐसा काम करते हैं जहाँ गवर्नमेंट का फंड लगा हो और उनके रूल्स एप्लीकेबल है, तो आज का ये टॉपिक यूजफुल हो सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 7th पे कमीशन आ चुका है और उसके आने के बाद भी कई ऑफिस मेमोरेंडम्स और कई रूल्स चेंज हो चुके हैं आज की डेट में। तो उसमें से एक रूल है जो कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पे रूल है, वो भी चेंज हो चुका है। तो चलिए मैं पीपीटी के थ्रू जो नया रूल आया हुआ है और क्यों चेंज हुआ है और अब नया रूल क्या है उस पर डिस्कशन करते हैं। हम पीपीटी पे आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो टॉपिक है वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पे है। अब सही की पिक्चर आ रही होगी, क्लियर आ रहा होगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पे है। इसके अंदर हम कवर करेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, सीए एंड हॉस्टल सब्सिडी। अभी डीओपीटी ने जो रूल चेंज किया है वो ऑफिस मेमोरेंडम 17 जुलाई 2018 की में आप उसको देख सकते हैं। नोटिफिकेशन नंबर ये है 270/12/02/20। तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। मैं आगे आपको उसका उसकी कॉपी भी दिखा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ओएम इफेक्ट में क्यों आया? क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि 7th पे कमीशन आने से पहले भी और उसके आने के बाद भी काफी दिक्कतें आई हैं लोगों को। और कोई भी ओएम कहीं भी आता है गवर्नमेंट की तरफ से तो वो सुविधा के लिए आता है कि लोगों को जो दिक्कतें या परेशानी देखनी पड़ रही है वो रिजॉल्व हो सके। तो इसको देखते हुए ये ओएम भी उसी चेंज को देखते हुए आया। क्योंकि कई बार क्या होता था, ये लोग फीस की जो स्लिप्स है वो नहीं कर पाते थे या क्लेम पूरा नहीं ले पाते थे, तो बोगस बिल्स और बहुत सी चीजें करते हैं थे उस टाइम पे। तो उन सब चीजों को देखते हुए जितनी भी डिफिकल्टीज थी उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस नोटिफिकेशन को लेके आया था, ऑफिस मेमोरेंडम को लेके आया था। और इस मेमोरेंडम के आने के बाद इससे पहले जितने भी ओएम इशू हुए थे इस रिगार्ड में वो सभी सुपरसेशन में चले गए, उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया या उसके ऊपर इसको कर दिया। हम जो इस ओएम में कवर करेंगे पॉइंट्स वो होंगे डेट ऑफ इफेक्ट ए, बी होगा एलिजिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन, क्या एलिजिबिलिटी है, सी अमाउंट ऑफ रिम्बर्समेंट, क्या अमाउंट डिसाइड किया गया है, डी क्लासेस अलाउड एंड टाइप्स ऑफ स्कूल, ई एज लिमिट ऑफ चिल्ड्रन, एफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिम्बर्समेंट, जी supporting document for hostel subsidy, H main feature and conditions, and I if a government servant dies while in the service, and J in case of retirement or removal from service. Date of effect, ये नोटिफिकेशन आया था 1 जुलाई, जो इसका इफेक्ट है डेट है वो 1 जुलाई 2017 है। एलिजिबिलिटी क्या है चिल्ड्रन की? दो दो बच्चे, जो दो बड़े बच्चे हैं वो उसी पे एलिजिबल है। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है। इसका एक्सेप्शन क्या है कि एट द टाइम ऑफ सेकंड चाइल्ड की बर्थ में अगर ट्विंस हो गए हैं या मल्टीपल बर्थ हो गए हैं तो वो इसको कवर करेंगे उसमें, या फिर सेकंड चाइल्ड के समय या उसके बाद परमिशन के साथ स्टेरिलाइजेशन कराया गया लेकिन वो फेल हो गया और उस फेल होने की वजह से चाइल्ड हो गया तो उस चाइल्ड को यहाँ पे कवर करेंगे।
लेकिन ये फर्स्ट इंस्टांस के लिए होगा, सेकंड इंस्टांस में वो गवर्न नहीं होगा। अब हम सी पॉइंट पे आते हैं कि रिम्बर्समेंट कितना होगा। जो रिम्बर्समेंट होगा वो इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे पहले क्या होता था कि रिम्बर्समेंट सब्जेक्ट टू फीस सबमिशन होती थी, वो इस बार नहीं है। आपका जो एक्सपेंस जितना भी आपको अमाउंट रिम्बर्स होगा वो फिक्स्ड होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंस इनकर्ड, और जो फिक्स हुआ है अमाउंट वो है 2250 रुपए फिक्स पर चाइल्ड। आपको कोई और डॉक्यूमेंट देना होगा, मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंस इनकर्ड है। और दिव्यांग चाइल्ड है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो जैसा आप जानते हैं कि वो डबल हो जाता है रेट्स, तो 4500 पर मंथ होगा। और हॉस्टल की बात करें या हॉस्टल सब्सिडी की बात करें तो जो सीलिंग दी गई है वो 6750 की है, 6750 रुपीज की पर मंथ की सीलिंग दी गई है। ये सीलिंग है, फिक्स नहीं है। सीलिंग का मतलब जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरफ से अपने बच्चे के लिए, किसके लिए, फॉर बोर्डिंग या लॉजिंग, तो जो मैक्सिमम सीलिंग है वो 6750 है। अगर उससे कम कल बोर्डिंग लॉजिंग है तो वो पे करेंगे, या तो 6750 पे करेंगे। और यहाँ पे जैसा कि आप सभी जानते हैं पहले से भी, और नहीं भी जानते हैं, तो जब जब डीए 50% से बढ़ेगा तो ये रेट्स 25% से रिवाइज हो जाएंगे। जब जब डीए बढ़ेगा 50% से ये रेट्स रिवाइज हो जाएंगे। किस क्लास के लिए अलाउड है या किस टाइप के ऑफ स्कूल के लिए अलाउड है, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी दोनों ही क्लास 1 से लेके 12 तक के लिए अलाउड है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अगर कॉरेस्पॉन्डेंस से डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं तब भी अलाउड है। अगर कोई नर्सरी में है या प्राइमरी मिडिल लेवल का भी स्कूल है, 12 तक का स्कूल है, लेकिन वो किसी से एफिलिएट नहीं, किसी बोर्ड से एफिलिएट नहीं है। मिडिल लेवल का मतलब 10th से पहले के स्कूल, किसी बोर्ड से एफिलिएट नहीं है और बच्चा वहां पे पढ़ रहा है, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है लेकिन एफिलिएट नहीं, कोई बात नहीं, तो भी ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउड है। अगर दिव्यांग है स्टूडेंट तो कहीं पे भी पढ़ रहा है, किसी भी अथॉरिटीज में पढ़ रहा है, चाहे वो सर्टिफाइड है कि नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है, रिस्पेक्टिव, तब भी वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउड, जो भी 4500 रुपीज की लिमिट है वो इनको अलाउड है। एज लिमिट क्या है चाइल्ड की, अगर दिव्यांग है तो मैक्सिमम लिमिट जो है 25 ईयर्स है। अगर अदर देन दिव्यांग है, ये दूसरे लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, तो 20 ईयर्स, या जब वो 12th अटेंडमेंट करेगा, इन दोनों में जो पास करेगा 12th, इन दोनों में जो कम होगा, जो पहले होगा, वहां तक अलाउड है। और मिनिमम एज के लिए कोई भी बात नहीं है। आप नर्सरी में बच्चा 3 साल का भी है तब भी आप कर ले सकते हो। क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, हाँ, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस लेने के लिए क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे। पहला है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि जिस साल का आप स्कूल का क्लेम कर रहे हैं ऑफिस के अंदर, वो क्लेम ले रहे हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ले रहे हैं, तो वहां पे सर्टिफाइड करेगा हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन या स्कूल का प्रिंसिपल कि हाँ यहाँ ये बच्चा मेरे यहाँ पढ़ता था, प्रीवियस ईयर उसने पढ़ाई की है हमारे यहाँ। अगर वो नहीं मिलता कोई बात नहीं, लास्ट ईयर का रिपोर्ट कार्ड सेल्फ सेटिस्फाइड, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो फी रिसिप्ट जो आपने पेमेंट की है लास्ट ईयर में, पूरे एकेडमिक ईयर की, उसकी कॉपी होनी चाहिए सेल्फ अटेस्टेड, अमाउंट पे नहीं है, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। सॉरी, अगर हॉस्टल सब्सिडी है तो क्या डॉक्यूमेंट है, एक तो सर्टिफिकेट चाहिए हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन का, जो सेम सीए में है वैसे यहाँ पे भी है, लेकिन वहां पे ये मेंशन होना चाहिए कि जो ये एक्सपेंस खर्च हो रहा है वो बोर्डिंग लॉजिंग और उसके रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में रहने की वजह से हो रहा है, वो जरूर मेंशन होना चाहिए। अगर इनकेस ये नहीं है तो आपके पास सेल्फ अटेस्टेड रिपोर्ट होनी चाहिए, रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए सेल्फ अटेस्टेड, प्लस
इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें प्लस है, इसमें एडिशन है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए, प्लस ओरिजिनल जो आपने रिसिप्ट फी पे की है वो होनी चाहिए। लेकिन सब्जेक्ट क्या है उसके अंदर, वो इंडिकेट होना चाहिए एक्सपेंडिचर स्पेशली कि आपने बोर्डिंग या लॉजिंग जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में रह रहा है बच्चा, वो उसके अंदर जरूर मेंशन होना चाहिए, तभी ये आपको अलाउड होगा। मेन फीचर्स क्या है इस जो नया नोटिफिकेशन आया है, आप हॉस्टल सब्सिडी और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दोनों एक साथ ले सकते हो, पहली चीज तो ये। दूसरा, अगर आप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आपके स्पाउस भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो दोनों में से एक ही इसको लेगा एग्जिम्पशन को। और ये जो एग्जिम्पशन है वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद ही, जब कंप्लीट हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर उसके बाद ही अलाउड है, जब एक बार खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 2021 का लेना है तो अप्रैल के में आप लेंगे, अप्रैल में लेंगे, उससे पहले नहीं ले सकते। अब क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा, अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया। हाँ, अगर हॉस्टल सब्सिडी का आप क्लेम कर रहे हैं तो जहां पे भी आप रहते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट जहां भी रहता है उसके 50 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी होगी तभी वो आपको अलाउड होगा, उससे पहले नहीं होगा। इसमें एक चीज और भी है फिफ्थ पॉइंट में, कि जो आप रिम्बर्समेंट ले रहे हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का या हॉस्टल सब्सिडी का, तो ये बच्चे की परफॉर्मेंस या क्लास पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर बच्चा आपका फेल भी हो जा रहा है या पास नहीं कर पा रहा है तो भी ये आपको जरूर मिलेगा। ये नहीं कह सकते कि ये मेरा बच्चा फेल हो गया है तो इस वजह से आपको स्टॉप नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, यहाँ पे कंडीशन भी है, 6 पॉइंट में है कंडीशन, कि अगर आपका बच्चा सेम क्लास में फेल नहीं हुआ, आपका बच्चा सेम क्लास में ही दूसरे स्कूल में चला गया, पास होने के बाद भी सेम ही क्लास में दूसरी जगह भी चला गया, तो वो अलाउड नहीं है। ये मिड सेशन में भी चला गया तो वो अलाउड नहीं है रिम्बर्समेंट। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंडियन के ही नहीं, अगर नेपाल के भी हैं, भूटान के भी हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से इंडिया की वजह से काम कर रहे हैं, तो अगर वो अपने नेटिव प्लेस मतलब भूटान में भी पढ़ाई कर रहे हैं या नेपाल में भी पढ़ाई कर रहे हैं तो भी उनको मिल जाएगा वो। और अगर वो सस्पेंशन में है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सस्पेंशन में भी है या लीव में भी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव में भी है, तब भी ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी मिल जाएगी। लेकिन अगर डाइज नॉन पे है गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो एलिजिबल नहीं है इसके लिए। डाइज नॉस का मतलब या तो वो ऑफिस आ ही नहीं रहा है, या तो उसने अप्रूवल नहीं ली, जो अपने सीनियर से अप्रूवल लेनी थी वो अप्रूवल नहीं लिया, छुट्टी मार के बैठ गया, तो वो एलिजिबल नहीं है फिर अभी, जब तक उसको अप्रूव नहीं करेंगे उसके सीनियर। अब आते हैं, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो गई है बाई सर्विस के दौरान तो क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पक्का जरूर मिलेगा। अगर डेथ भी हो गई है तब भी एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी जरूर मिलेगी, चाहे प्रोवाइडेड कि हस्बैंड वाइफ में से कोई, मतलब ऐसा नहीं अगर कोई दोनों में से एक काम कर रहा था तो ले ही सकते हैं। वैसे भी अगर दोनों में से कोई भी काम नहीं कर रहा है, नॉट एम्प्लॉयड है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में, ऑटोनोमस बॉडी में, पीएसयू में, सभी गवर्नमेंट में या म्युनिसिपल अथॉरिटी में या भी कोई भी फुली फंडेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे काम नहीं कर रहा है तो मिल जाएगा। लेकिन कब तक मिलेगा? कब तक का मिलेगा? जिस दिन तक उनका मतलब डेथ हुआ था उस एनुअल ईयर तक का उनके बेटे को या बच्चे को उस तक पढ़ाई का मिल जाएगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस वर्किंग। और वो वही ऑर्गेनाइजेशन देगी जहां पे उनकी डेथ हुई थी, जिस ऑर्गेनाइजेशन में उनकी डेथ हुई थी वही ऑर्गेनाइजेशन उनको सारी पेमेंट करेगा। अगर या तो रिटायरमेंट हो गया या सर्विस से रिमूव हो गए तब, तो जिस ईयर तक सर्विस से रिमूव हुए हैं उस ईयर तक के एकेडमिक ईयर का उनको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल जाएगा। वहां पे क्या डेथ में पीरियड तक मिलेगा और यहाँ पे एकेडमिक ईयर तक मिलेगा। ये मैंने नोटिफिकेशन लगा दी है 4 पेज की, लेकिन मैंने कॉपी पेस्ट किया है तो फर्स्ट पेज आपको दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं इस चीज को। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।
ओके, नमस्कार।